सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जो लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ, जिसके पास न ठीक से पहनने के कपड़े थे, न पैरों में जूते, न स्कूल जाने की सुविधा, न पढ़ने के लिए अपनी किताबें और न ही मां की ममता। उसके पास भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। वह बच्चा कई रातें भूखा सोया, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के लिए लकड़ी काटी और मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में उधार ली हुई किताबें पढ़ता रहा। जिंदगी ने उस बच्चे से लगभग सब कुछ छीन लिया था। बचपन में ही उसकी मां चल बसी, बहन की मृत्यु हो गई, कारोबार किया तो डूब गया, गहरे डिप्रेशन में चला गया, बार बार गिरा, बार बार टूटा लेकिन कभी हारा नहीं। चारों तरफ अंधेरा था, दर्द था, तकलीफ थी, अपमान था और घोर गरीबी थी, लेकिन उसके भीतर एक आग थी कुछ बनने की, कुछ बदल देने की। वही इंसान आगे चलकर अपने देश को टूटने से बचाने वाला बना, करोड़ों गुलामों को आजादी दिलाने वाला बना और इंसानियत तथा बराबरी की सबसे बड़ी मिसाल बना। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने दर्द को ताकत बनाया, हार को सीख बनाया और गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यह कहानी है उस नाम की जिसने इतिहास बदल दिया। उस महान व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, गुलामी के खिलाफ आवाज और दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक। अब्राहम लिंकन की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके दुख, दर्द और तकलीफों के सामने हमारे जीवन के दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 से, जब अमेरिका के केंटकी राज्य के एक छोटे से गांव में लकड़ी की एक झोपड़ी में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। उनके पास न तो ढंग के कपड़े थे, न पढ़ने के लिए किताबें और न ही स्कूल जाने की कोई सुविधा। उनके पिता थॉमस लिंकन एक साधारण किसान और बढ़ई थे, जबकि उनकी मां नैन्सी हैंक्स लिंकन एक सरल और धार्मिक महिला थीं, कि जिन्होंने लिंकन के भीतर ईमानदारी और सच्चाई के गहरे संस्कार डाले। जब लिंकन केवल 7 साल के थे, तब उनका परिवार बेहतर जमीन की तलाश में इंडियाना चला गया। वहां जीवन और भी कठिन हो गया, क्योंकि जंगल काटकर जमीन साफ करनी पड़ती थी और हर दिन संघर्ष से भरा होता था। साल 1818 में जब लिंकन मात्र 9 वर्ष के थे, उनकी मां नैन्सी की मृत्यु मिल्क सिकनेस नामक बीमारी से हो गई। यह लिंकन के जीवन का पहला और बहुत बड़ा आघात था। इसके बाद घर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। 1819 में उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी सौतेली मां सारा बुश जॉनस्टन थीं, जिन्होंने लिंकन को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इतिहास में यह साफ लिखा गया है कि अगर उनकी सौतेली मां का सहयोग न मिलता तो शायद लिंकन पढ़ भी नहीं पाते। लिंकन की औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित थी। पूरे जीवन में उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 1 वर्ष से भी कम समय तक स्कूल देखा। स्कूल बहुत दूर होता था और परिवार को काम के लिए उनकी जरूरत थी। वे दिन में खेतों में काम करते, लकड़ी काटते और पशुओं की देखभाल करते थे। लेकिन पढ़ने की उनकी इच्छा असाधारण थी। वे पड़ोसियों से किताबें उधार मांग कर लाते और दिन भर की मेहनत के बाद रात में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पढ़ते रहते। वे हर उस ज्ञान को पाना चाहते थे जो उन्हें आगे बढ़ा सके। उन्होंने बाइबल, ईसप की कहानियां, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी और सबसे महत्वपूर्ण विलियम ब्लैकस्टोन की कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड जैसी कठिन किताबें पढ़ी। जब लिंकन युवा थे और इलिनॉय के न्यू स्लेम क्षेत्र में रहते थे, तब उन्होंने विलियम ब्लैकस्टोन की कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड नामक मोटी और कठिन कानून की किताब उधार ली। यह किताब उस समय बहुत कीमती मानी जाती थी और आम आदमी के लिए इसे खरीदना लगभग नामुमकिन था। लिंकन इसे इतने ध्यान से पढ़ते थे कि उन्हें आसपास की दुनिया का भी होश नहीं रहता था। दुर्भाग्यवश एक दिन वह किताब बारिश में भीगकर खराब हो गई। जब लिंकन को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। वे किताब के मालिक के पास गए, पूरी सच्चाई बताई और बिना कोई बहाना बनाए कहा कि वे इसका पूरा नुकसान चुकाएंगे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक उस व्यक्ति के खेत में बिना मजदूरी के काम किया ताकि किताब की कीमत चुका सकें। यह घटना आज भी उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। उन्होंने स्वयं पढ़कर कानून सीखा और मेहनत के बल पर वकील बने। उनकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उन्हें ऑनेस्ट एब कहने लगे। सन 1830 में लिंकन का परिवार इलिनॉय चला गया। 1831 में लिंकन ने घर छोड़ दिया और न्यू सलेम नामक स्थान पर रहने लगे। वहां उन्होंने नाविक, दुकानदार, डाकपाल और जमीन नापने वाले जैसे कई छोटे छोटे काम किए। धीरे धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर होने लगा, क्योंकि वे लोगों की समस्याओं को समझते थे
और उन्हें हल करना चाहते थे। उस समय अमेरिका में गुलामी एक कड़वी सच्चाई थी, जहां काले लोगों को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता था। 1832 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और इलिनॉय विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। उसी वर्ष उनका व्यापार भी असफल हो गया और वे कर्ज में डूब गए, जिसे चुकाने में उन्हें कई साल लग गए। 1834 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार 28 बार जीत हासिल की। वे इलिनॉय विधानसभा के सदस्य बने। इसी दौरान उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने किसी कॉलेज या विद्यालय में पढ़ाई नहीं की, बल्कि किताबों के माध्यम से स्वयं अध्ययन किया और 1836 में वकील बन गए। 1837 में वे स्प्रिंगफील्ड चले गए और वहां वकालत करने लगे। 1842 में उन्होंने मैरी टॉड से विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन आसान नहीं था। मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और पारिवारिक परेशानियां लगातार बनी रहीं। उनके 4 बेटे हुए, जिनमें से 3 की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। यह लिंकन के जीवन का अत्यंत गहरा और पीड़ादायक दुख था। राजनीति में भी उन्हें बार बार असफलता मिली। 1843 में उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। 1846 में वे कांग्रेस पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। 1855 में वे सीनेट का चुनाव हार गए। 1858 में उन्होंने स्टीफन डगलस के साथ ऐतिहासिक बहसें की, फिर भी सीनेट का चुनाव हार गए। यह वह समय था जब अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन लिंकन ने हार नहीं मानी। 1860 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। दक्षिणी राज्यों ने गुलामी को बनाए रखने के लिए अमेरिका से अलग होने का निर्णय लिया। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, जो 4 वर्षों तक चला और जिसमें लगभग 6 लाख लोगों की जान गई। सन 1863 में लिंकन ने गुलामों की मुक्ति की घोषणा जारी की, जिससे लाखों गुलामों को आजादी मिली। यह फैसला बहुत जोखिम भरा था, लेकिन उन्होंने राजनीति से ऊपर मानवता को रखा। 1865 में युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका एक बार फिर एकजुट हो गया। लेकिन जीत के कुछ ही दिनों बाद 14 अप्रैल 1865 को एक थिएटर में नाटक देखते समय जॉन विल्क्स बूथ ने लिंकन को गोली मार दी। 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हुई। अब्राहम लिंकन का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और असफलताएं क्यों ना आएं, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता रहे तो वह महान बन सकता है। उनका जीवन यह प्रमाण है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि हार मान लेना आसान है, लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल के बावजूद चलते रहते हैं। ईमानदारी, न्याय और समानता के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।